हेलो दोस्तों, जय माता दी। भाई हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी कमिंग वीक में क्या रेंज में रह सकता है। जैसे ये वीक मेरा जो रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, जो मैंने वीकली एनालिसिस करके दिया था, उसने कहीं भी ब्रेकआउट नहीं किया। उसके बीच में ही निफ्टी ने भी और बैंक निफ्टी ने भी उसके बीच में ही कहीं क्लोजिंग कर दी है। वीकली क्लोजिंग अगर मैं देखूं तो ठीक है, वो ना तो नीचे निकला ना वो ऊपर की तरफ गया। तो इस बार ऐसा हुआ कई वीक के बाद, आई थिंक 3-4 वीक से मैं एनालिसिस वीडियो बना रहा हूँ वीकली। उसके बाद फर्स्ट वीक ये मेरा ऐसा था कि जिसमें कि इसने मुझे कहीं का भी कोई डाउन साइड या अप साइड का टारगेट नहीं दिया। ये बीच में ही रह गया, रेंज में ही रह गया। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या लेवल्स रहने वाले हैं बैंक निफ्टी के लिए कमिंग वीक के लिए कम्प्लीटली। पहले तो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कुछ जो मैंने दिए थे, कुछ लेवल्स लास्ट डे के लिए, फ्राइडे ट्रेड करने के लिए उसने क्या किया। बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल्स दिए थे वो ये हैं हमारे पास। बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स ये रहे। बैंक निफ्टी ओपनिंग होता है आपका, जो ओपनिंग था थोड़ा गैप अप होके एग्जैक्टली लेवल से नेक्स्ट लेवल जो उसका 50% ड्रॉ किया था, 50% से ही सपोर्ट लेके अपसाइड नेक्स्ट लेवल के आसपास चला गया था। नेक्स्ट लेवल का जो लेवल था 646 था और इसका जो हाई था 628 था। तो अराउंड वो वहां पहुंच चुका था। ठीक है, उसके बाद वहीं से फिर वो नीचे की तरफ आके थोड़ा रिटेस्ट करके और अपसाइड में फिर जो उसका जहां पर उसने सपोर्ट लिया था वहीं पे जाके थोड़ी देर रुक जाता है। और रुकने के बाद में उसको ब्रेक डाउन करके नेक्स्ट लेवल पर टच करके फिर नेक्स्ट लेवल अपसाइड टच करता है। उसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं मिलती, तो इस वजह से वो अपसाइड जा नहीं पाता। प्राइस आई थिंक जब यहाँ कहीं खड़ा था इस एरिया में कहीं बैंक निफ्टी का, तब मैंने एक मैसेज डाला था निफ्टी और बैंक निफ्टी अपसाइड मतलब एक मूवमेंट के लिए रेडी हो रहे हैं। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर ये जो 400 के ऊपर अगर निकलता है, 400 के ऊपर निकलता है तो कम से कम ये 500 के आसपास तक प्राइस मूवमेंट कर सकता था बैंक निफ्टी का। बट ऐसा नहीं हुआ, उसने कुछ नहीं किया। वो थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की, रिजेक्शन मिला, डाउन साइड आया, एग्जैक्टली लेवल वो टच किया, उसके नीचे किसी ने क्लोज नहीं किया तो डाउन साइड नहीं गया, फिर से नेक्स्ट लेवल टच कर दिया जो भी था अप साइड का। ठीक है, और हम देख लेते हैं वीकली वीकली एनालिसिस के वीकली में क्या कंडीशन है इसकी आज के, मतलब कमिंग वीक के लिए ट्रेड करने के लिए बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का ये देखें तो भाई फर्स्ट जो कैंडल था लास्ट वीक का वो कम्प्लीटली एक बियरिश कैंडल था, बड़ा कैंडल था। बड़े कैंडल के साथ एक छोटा कैंडल बना है। और मेरा एनालिसिस ये कह रहा है कि इस कैंडल जो छोटा कैंडल बना है, इस कैंडल के नीचे और ऊपर निकलने पर प्राइस को एक मूवमेंट देना चाहिए। आई थिंक ये डाउन साइड में भी निकलता है तो डाउन साइड के लिए जो मैंने लेवल सेलेक्ट किया वो किया 860 के आसपास का। 860 के नीचे निकलेगा तब जाके ये लो ब्रेक हो सकता है। जो ये लास्ट वीक का लो था वो ब्रेक होने की संभावना है। हो सकता है 50,000 के आसपास प्राइस दिख जाए या फिर नीचे 49 500 600 तक भी दिख सकता है। उससे पहले ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखते हो तो ये ट्रेंड लाइन 3 बार टच ऑलरेडी कर चुकी है। ये वाला देखिए आप, और आपका ये वाला ये टच कर चुकी है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है साथ में ये लो ब्रेक होता है 49 500 का, तो नीचे का लेवल काफी नीचे है फिर बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, 48 ये 300 के आसपास का लेवल एक मिल जाएगा, फिर 48 300 के आसपास का एक लेवल मिल जाएगा। उसके नीचे भी अगर निकल गया तो फिर 47 300 के आसपास का लेवल मिल जाएगा। ठीक है, तो काफी बड़ा एक डाउन साइड मूवमेंट मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी 49 500 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट कर देगा। तो 49 500 के नीचे अभी बैंक निफ्टी कहाँ क्लोज हुआ है, 51 300 पर। ठीक है, काफी डिफरेंस है अभी लेवल में, देखा जाए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है अभी तो। ठीक है, तो ऐसे केस में ये चीज हम देख सकते हैं आराम से कि हमें क्या करना है कमिंग वीक में ट्रेड लेने के लिए। अगर बैंक निफ्टी देखिए बड़ी कैंडल के साथ एक छोटी कैंडल है, ठीक है, इसको भी मैं देखूं अगर कैंडल को वीकली कैंडल अगर मैं देखने जाऊं तो ये मुझे कहीं ना कहीं आपको इन्वर्टेड हैमर दिखाई दे रहा है। इन्वर्टेड हैमर दिखाई दे रहा है तो इन्वर्टेड हैमर के ऊपर निकलने के बाद प्राइस को एक मूवमेंट अपसाइड का करना चाहिए। पहले अगर निकलता है आपका यहाँ से 51 800 से ऊपर निकलता है, 51 800 से ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट, सेकंड टारगेट आ जाएगा 1000 पॉइंट के आसपास। फर्स्ट टारगेट जो आएगा 52 800 के आसपास का फर्स्ट टारगेट आ जाएगा। उसके ऊपर निकलता हुआ दिखता है तो जहां से प्राइस नीचे आया था अराउंड 53 900 के आसपास वहां तक प्राइस जा सकता है। ठीक है, तो 2000 पॉइंट अपसाइड मूवमेंट यहां से कर सकता है इस वीक के कैंडल के ऊपर क्लोजिंग करने पर। 2000 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट अपसाइड हमें मिल सकता है। अगर नीचे की तरफ क्लोज करने लग जाता है 50,800 से तो पहला आपका 49 600 के आसपास का एक लेवल मिल सकता है, मतलब 1200 पॉइंट के आसपास का है। और उसके नीचे निकल गया तो फिर एक शार्प मूवमेंट और भी अच्छा हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, ये वीकली एनालिसिस है इसका। अगर हम इसको डेली करते हैं तो डेली के अकॉर्डिंग ये डेली आप ये चार्ट देख सकते हैं। डेली चार्ट है ये बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, बैंक निफ्टी ये एक क्लोज किया था,
इस क्लोजिंग के बाद में इसने क्या किया, गैप अप दिया, गैप अप देके ऊपर क्लोज किया, फिर उसके अंदर इनसाइड कैंडल बनाया, और इस दिन इसने जो है थर्सडे को लो भी ब्रेक किया इसका और हाई भी ब्रेक किया, फिर भी उसने बीच में ही क्लोज कर दिया। ठीक है, और कल क्या किया इसने, फ्राइडे को क्या किया, अपसाइड गया, बट अपसाइड जाने के बावजूद इसने भी एक शूटिंग स्टार टाइप का बना दिया, बट ये शूटिंग स्टार थोड़ा हाई के ऊपर रहता तो वो ज्यादा अच्छा रहता, बट ये इसके इनसाइड ये, तो जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता तब तक हम इसको कुछ ज्यादा कंसीडर नहीं कर सकते, जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा थर्सडे वाला लो ब्रेक हो जाएगा, तो ये जो मैन जो लो था लास्ट वीक वाला इसके पिछले का, तो वहां तक आने की कोशिश करेगा, उसके नीचे निकल गया तो फिर डाउन साइड में हमें एक मूवमेंट बैंक निफ्टी के अंदर ठीक ठाक दिख सकता है, ठीक ठाक दिख सकता है कि इस लो के आसपास आराम से बैंक निफ्टी आता हुआ दिख सकता है, इस लो को ब्रेक कर सकता है। ठीक है, ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग ये देख पा रहे हैं। हाँ, अगर ये यहाँ से यहाँ के ऊपर की इस ऊपर की तरफ निकलता है 51,800 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या किया था प्राइस ने, यहाँ पे भी काफी दिन टाइम बताया था, ठीक है, अपसाइड जाने के लिए। तो अभी ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इसी के जस्ट लो पर, इसके लो पर ये इसके लिए रेसिस्टेंस था, तो वहाँ रेसिस्टेंस पे जाके टाइम पास कर रहा है, काफी टाइम ये बिता चुका है। लेकिन तो कोई 6 वर्किंग डेज यहाँ पे ये दे चुका है, ठीक है, और यहाँ पे भी 6 वर्किंग डेज थे जहाँ पे ये रुका था, तो यहाँ से ऊपर गया था। अब यहाँ पर भी ये अगर ऊपर की तरफ निकल गया तो ऊपर की तरफ निकल जाएगा, अगर नीचे की तरफ निकल गया, नीचे की तरफ अगर निकल जाता तो नीचे की तरफ आ जाएगा ये यहाँ से। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखिए, उसी हिसाब से अपने ट्रेड को आप लेके चलिएगा, जहां भी प्लान हो, अप साइड का डाउन साइड का, ट्रेंड के साथ हमेशा चलोगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट ही मिलने वाला है, ट्रेंड के अपोजिट जाने पर कुछ नहीं मिलने वाला लॉस के अलावा। ठीक है, हमेशा अंडर क्वांटिटी ट्रेड करें, ओवर क्वांटिटी ट्रेड करने पर, ओवर ट्रेड करने पर कुछ नहीं आना हाथ में। और ये नहीं सोचेंगे मुझे मेरा इतना लॉस हो चुका है, इतना 20 लाख का 30 लाख का लॉस होता है मैं उसे कवर कर लूं, भाई वो कवर नहीं हो सकता। जब आपका ट्रेड ही नहीं बचा हो जिसमें लॉस हो रहा था आपका, तो वो कवर कैसे होगा। आप प्रॉफिट कर सकते हो, अर्न कर सकते हो, बट अर्न करने की भी एक लिमिट होती है कि कितना अर्न कर सकते हो, क्या आपका सक्सेस रेशो है, क्या आपके पास स्ट्रेटेजी है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मान लो 1 लाख रुपए से आप ट्रेड कर रहे हो, आप सोचते हो मैं 1 लाख के यार 50% ट्रेड, 50% कैपिटल निकाल लूं, डेली 50,000 रुपए डेली प्रॉफिट करूं, पॉसिबल नहीं है। गलती से कभी कभी हो सकता, गलती से हो सकता है कभी कभी, वो भी कभी भी गलती से कभी हो सकता है, बट वो पॉसिबल नहीं है चीजें, वो प्रैक्टिकली नहीं है ऐसा हम सोच सकते हैं। प्रैक्टिकली सोचने जाएंगे तो कहीं ना कहीं ओवर क्वांटिटी ओवर ट्रेड करने जाएंगे, तो हमने 10 ट्रेड में अभी छोटा छोटा प्रॉफिट कमाया होगा, एक ही ट्रेड में हम सारा कुछ दे देंगे, तो अपना जो था अपना कैपिटल भी हम दे देंगे मार्केट को, एक ही बार में दे देंगे। ठीक है, तो हमेशा वो सोचो, वो करने की कोशिश करो जो प्रैक्टिकली है, जो पॉसिबल है। ठीक है, 5% रिटर्न चाहिए, 10% रिटर्न चाहिए, तो मे भी पॉसिबल है कि वो आपको ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं या जो भी स्टॉक आप ट्रेड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो आपको मिल जाए, 5% इजीली मिल जाएगा, सेटिस्फेक्शन उसी से रखो, 5% ही मिल रहा है, कोई बुरा नहीं है। ठीक है, बट चीजों पर थोड़ा सा कंट्रोल करके चलो, इमोशंस को कंट्रोल करके चलो, तो प्रॉफिट आपको दिख सकता है, बड़ा भी हो जाएगा, बट धीरे धीरे होगा, एक साथ कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं हमारे पास लेवल्स क्या रहने वाले हैं, जो हमने लेवल्स ट्रेड करने हैं। ठीक है, मैंने ये एक जोन बनाया है बैंक निफ्टी में, ये आपका 333 से लेके 390 तक जोन आ रहा है। ठीक है, ये एक जोन के ऊपर जब प्राइस रहेगा तो अपसाइड नेक्स्ट लेवल टच करेगा, या फिर उसके ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, इसके नीचे रहेगा तो फिर ये लो रहेगा, उसके नीचे की साइड भी हो सकता है कि उस देखने को हमें मिल जाए, तो उसी हिसाब से हमें ट्रेड करना है। देखिए कल के दिन, मंडे के दिन, अगर आपको बैंक निफ्टी कहीं गैप अप देखने को मिल जाता है 150-200 पॉइंट के आसपास, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 500 से 600 के बीच में कहीं भी ओपनिंग मिल जाती है अपने हाई के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, नीचे की तरफ निकलेगा तो नीचे की साइड का ट्रेड ले लेंगे, 480 के नीचे अगर निकलता हुआ दिखता है हमें बैंक निफ्टी तो, अदरवाइज ये ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिखता है तो अप साइड का ट्रेड कुछ लेने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, जो ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं वहां पर कुछ ना कुछ आपको सपोर्ट या रेसिस्टेंस, अगर नीचे प्राइस तो रेसिस्टेंस का ही काम करेगा, ऊपर है तो सपोर्ट का काम करने वाला है। ठीक है, ये देखें यहाँ से, और एक ये यहाँ से आ जाएगी आपकी। ओके, ये आ गया आपकी एक, तो जब तक प्राइस ये दोनों ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं करता, फर्स्ट हो गया मान लो क्रॉस हो गया फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं, बस सेकंड के बाद भी 770 के ऊपर क्लोज नहीं करता, तब तक हम अपसाइड का कुछ प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, 770 के ऊपर क्लोज करेगा तो ऊपर आपका 870 आ जाएगा, फिर 990 आ जाएगा, 52,110 है। ठीक है, ये लेवल सिर्फ अपसाइड के लिए ड्रॉ किए हैं। और डाउन साइड की बात करता हूं तो मैं, मतलब अपसाइड से डाउन साइड की बात करता हूं तो 52,110, 51,990, 51,871, 51,770 और 51,741 एक छोटा सा जोन रहने वाला है। 51,628, 51,484, 51,335
51390 ये एक जोन है, और 51241, 51092, 5950, 5848, 5730, 5605 और 5362, ये कंप्लीटली लेवल ड्रॉ किए मंडे के लिए ट्रेड करने के लिए। ओके, तो ये एक ट्रेंड लाइन थी और साथ में उससे पहले भी ये एक ट्रेंड लाइन है आपका। अब अगर प्राइस गैप अप हो जाएगा कहीं भी 200-300 पॉइंट के आसपास इस एरिया में, और उसके बाद अगर वो सस्टेन नहीं कर रहा, कुछ भी हमें सेल का मिल रहा है तो हम सेल कर सकते हैं, पुट ले सकते हैं यहाँ तक के टारगेट लिए, नीचे ट्रेंड लाइन के लिए और ग्रीन जोन के लिए। ठीक है, यहाँ से आएगा तो फर्स्ट टाइम हो सकता है कि थोड़ा सा वापस जाए, या फिर कंप्लीटली सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ हो जाए। ठीक है, अगर फ्लैट खुल जाता है, फ्लैट खुल के नीचे की तरफ 240 को ब्रेक करता हुआ दिखता है, तो आराम से आप फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल में भी, फर्स्ट कैंडल 5 मिनट की में भी आप एंट्री ले सकते हो, जो कि हो सकता है 50 to 100 के आसपास प्राइस आपको देखने को मिल जाए, या फिर उसके नीचे भी थोड़ा सा आता हुआ देखने को मिल जाए फ्लैट ओपन होने के बाद। ठीक है, कहीं गैप डाउन मिल जाता है 100 पॉइंट के आसपास, 200 पॉइंट के आसपास हम तो बात करते हैं। ठीक है, 150-200 पॉइंट के आसपास इस रेंज में 50,900 या 51,100 के बीच में। ठीक है, तो वहां पर हम देखेंगे कि फर्स्ट कैंडल रिएक्ट कैसे करे। हो सकता है फर्स्ट कैंडल पॉजिटिव बन के कंप्लीटली प्राइस को यहाँ तक लेके आ जाए 350 390 के आसपास। ठीक है, तो वो चीज देखना पड़ेगा। अगर प्राइस नीचे से अगर आ रहा है यहाँ से और यहाँ तक आ चुका है, और यहाँ पे आके भी कोई रेड कैंडल नहीं दे रहा, ब्रेक कर रहा है, डेफिनेटली थोड़ा वेट करना चाहिए हमें। अगर यहाँ से निकल जा रहा है तो फिर यहाँ तक आके 500 के आसपास आके वो वापस जरूर आएगा एक बार। ठीक है, नीचे से अगर प्राइस आ रहा है, जहां से भी आ रहा है, यहाँ पे आके एक दो कैंडल रेड कैंडल दे रहा है, उसके बाद ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो ठीक है, अपसाइड का ट्रेड हम कर सकते हैं। अगर सीधे सीधे निकल रहा है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि हम वहां ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि जो लोग बाय कर रहे हैं उनको दिख रहा है रेसिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुआ, ऊपर क्लोजिंग एरिया है। ठीक है, तो उसके इसमें क्या है कि उनको एग्जिट करना पड़ेगा। उन्हें भी दिख रहा है रेसिस्टेंस है, यहाँ पे वापस आ सकता है, तो उनको एग्जिट नहीं करेंगे जब तक वो, और वहां पे फ्रेश एंट्री के लिए लोग वेट नहीं करेंगे जब तक फिर अपसाइड का मूवमेंट ठीक ठाक नहीं कुछ दिखाई देगा हमें। ठीक है, ये प्लानिंग रहने वाली है मंडे के लिए ट्रेड करने के लिए। बाकी आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें आपको 2-3 ट्रेड प्रॉफिटेबल मिलते हैं, जिनमें आप ट्रेड करके प्रॉफिट कर सकते हैं। साथ में आपको एनालिसिस वीडियो मिलते रहेंगे, ऐसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जो भी डॉट डॉट लेवल रहते हैं हमारे, वो आपको मिल पाएंगे, और आप उसके थ्रू भी कोशिश कर सकते हैं सीखने की, अगर आपकी इच्छा है तो, जिसमें कि आपको आज नहीं तो कल वो प्रॉफिट कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।